प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। प्रकरण चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार का, जिसमें ये बात चल रही थी। हमने कल ही 83वीं गाथा पर हमने जाना, उसमें हमने गाथा का अर्थ समझा और अनुशीलन को भी देखा। और अनुशीलन में तो थोड़ा ही जा पाए थे, और आचार्य अमृतचंद्र की जो टीका थी वो हमने थोड़ी बहुत देखी। हमने अर्थ तो जान लिया था, थोड़ा और उस बात को समझते हुए आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और अनुशीलन में भी क्या बात है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो 83वीं गाथा में ये बात चल रही थी कि ये जो जीव है वह स्वयं ही अपना कर्ता भोक्ता है, कोई इसका कोई पर या कोई अन्यत्र इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ये 83वीं गाथा में बात चल रही थी कि जो भी है, जो भी जीव है, सब अपने ही करता है। अब चाहे जीव हो या पुद्गल हो, मैं स्वयं हूँ या मेरा कोई पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, सब अपने ही कर्ता भोक्ता है, कोई अन्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो इस बात को यहाँ बताया जा रहा था। तो 83वीं गाथा का हम पाठ करेंगे, साथ में ही करेंगे। ऋणक्षयणयस्य एवं आदापाणमेव हि करेदि वेद यदि पुरोतं चेव जाणत्तादुआत्ताणं। हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। तो आचार्य देव ने क्या बात कही कि निश्चय से निश्चय नयस्य एवं आदा अपाण में भी करेदी, कि निश्चय नय से यह जीव, यह आत्मा अपना ही करता है। और वेद यदि पुरोतम चे, और वेद यानी वेदन भी करता है, अर्थात भोक्ता भी ये स्वयं ही है। अत्तादुअत्ताणम, यह आत्मा स्वयं ही उसको करता भी है और स्वयं ही उसका भोक्ता भी है। तो हमने आगे ये बात देखी थी कि यह जो जीव है अपनी विकारी और अविकारी परिणामों का, भावों का कर्ता स्वयं से ही है। तो तभी इस बात को समझते ही जब ये बात आचार्य देव ने कही, तो शिष्य को जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, या फिर कहें कि उसे ये बात असमंजस में डालने वाली लगी थी कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इस बात का तो निषेध कर दिया था कि जो जीव कर्ता कर्म को न मानता है वो कैसा है, वो बात अज्ञानमय है। तो फिर आपने ये बात यहाँ पे निश्चय से क्यों कह रहे हो? तो ये तो बात ऐसी लगती है कि आप अपनी बात का निषेध कर रहे हो, अपनी बात को काट रहे हो। तो फिर उसका वो उत्तर भी दिया कि क्या दिया उत्तर, कि हाँ ये बात कही जा रही है तो यहाँ पे पक्ष अलग है, यहाँ पे बात अलग है, इसलिए यहाँ पे ऐसी बात करी जा रही है, यहाँ पे नए अलग लगेगा। और जब हमें इस बात का निषेध करना होगा तो नए बदलते ही ये बात बदल जाएगी। फिर आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित हमने टीका देखी, तो उस टीका में क्या बात आ रही थी कि समुद्र के उस तरंग और निस्तरंग जो लहरें हैं, अब जैसे कि समुद्र में जो भी लहरें उठ रही हैं वो किस कारण से उठ रही हैं? हवा के कारण से ही हो रही हैं। अब हवा जितनी ज़्यादा होगी लहरें उतनी बड़ी होंगी। अगर हवा अत्यधिक होगी तो सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और हवा कम होगी तो सामान्य से जो हम समुद्र पर जाते हैं तो हमारे पैरों तक ही वो जो वेव्स आ पाती है, जो लहरें आ पाती है, जो तरंगे आ पाती हैं, उतनी अपनी अपनी धीरे धीरे वो अपना काम करती है। तो ये क्या हो रहा है कि जब हवा जितनी अधिक है उतनी है, उस हिसाब से वो लहरें हो रही हैं। मछली होती है, मछली भी क्या करती है, ऊपर से जो जैसे समुद्र है, समुद्र कैसा है, अशांत है, क्योंकि उसमें लहरें ही लहरें दिख रही हैं, लेकिन अंदर से शांत है। वो मछली क्या करती है कि जैसे उसे सीधी दिशा की ओर जाना होगा तो वो समुद्र के बहाव के साथ और वैसी जैसी जो हवा चल रही है वैसे उसके साथ चलती जाएगी। लेकिन अगर उसे उल्टी दिशा में जाना होगा तो वो समुद्र के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहाव
वैसा नहीं है। वहाँ पे वो जो हवा होनी चाहिए वैसी वहाँ पे वायु नहीं है, वहाँ पे पवन नहीं है। तो इस कारण से जो मछली है वो भी ये जानती है कि वो उसको किस प्रकार से बहाव के साथ बहना है। तो वो वायु के निमित्त होने से लहरें बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं। तो अब जो समुद्र की जो लहरें बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, तो उसमें क्या है, किस कारण से हो रही हैं? हवा के कारण से हो रही हैं, पवन के कारण से हो रही हैं, वायु के कारण से हो रही हैं। तो वायु और समुद्र में दोनों में कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर कर्ता होते, अगर वायु ही समुद्र की लहरों का कर्ता होती तो वो तो कैसे भी ले जाती, वो तो पूरे शहर में ही लेके आ जाती वायु। जैसे जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो जब तेज हो जाती हवा तो वो तब होता है। लेकिन अगर हवा ही समुद्र को करती होती तो वो हवा समुद्र के अंदर भी बाहर भी और हर समय इतनी तेज़ हवा चलती कि वो समुद्र का पानी हर जगह ही फैला होता। पर वो उस हिसाब से करती है कि जितनी जैसी वायु की योग्यता है उस हिसाब से वो वायु अपने हिसाब से ही उस लहरों को करती है। तो जो समुद्र में जो लहरें हो रही हैं वो वायु के निमित्त के कारण हो रही हैं। समुद्र की जो लहरों का बढ़ना होना या कम होना, शांत अशांत होना, वो वायु के निमित्त के कारण हो रहा है। अगर वो वायु का निमित्त ही ना हो तो होगी क्या? नहीं होगी। अगर उसकी जगह हम कहते अग्नि, तो अग्नि तो पानी को गर्म करती है, वो उसकी लहरों में थोड़ी कुछ करेगी। तो वैसे ही उस वायु का वो निमित्त होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से जो उसमें व्याप्य व्यापक पने की बात हुई थी कि व्याप्य व्यापक पने की क्या बात आई थी कि जो समुद्र है, समुद्र में लहरें हैं उसी में व्याप्त होकर रह रही हैं, उसी की व्यापक है। समुद्र ही व्यापक है, उसकी जो तरंग हैं वही व्याप्त हैं। तो वो उसी में व्याप्य व्यापक होकर रह रही हैं, अलग से बाहर नहीं जा रही हैं या वायु का नहीं कर रही हैं। समुद्र वायु में व्याप्त नहीं हो रही हैं, ना जो वायु है वो समुद्र में व्याप्त हो रही है। तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, पर कर्ता कर्म भाव या कर्ता कर्म पने की सिद्धि वहाँ पे नहीं होती है। समय सार में पूर्व में ही किसी गाथा में ये बात आई है, वो गाथा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस प्रसंग में ये बात आती है कि जब तक व्याप्य व्यापक पना नहीं होगा तब तक कर्ता कर्म पने की भी सिद्धि नहीं होगी। तो व्याप्य व्यापक भाव होना अत्यंत आवश्यक है, तब जाके ही कर्ता कर्म पने की सिद्धि होती है। तो जो मैं कर रहा हूँ उसका कर्ता भी मैं हूँ और उसका भोक्ता भी मैं हूँ। समुद्र ही करता है और समुद्र ही भोगता है। जब यहाँ पे कर्ता कर्म पने की बात हो गई तो फिर वहाँ पे बात क्या आती है? भोक्ता भोग्य की बात आती है। तो उसका करने वाला कौन है? कर्ता और भोक्ता, यानी भाव्य भावक और व्याप्य व्यापक, दोनों को करने वाला कौन है? समुद्र ही करने वाला है, वही उसका कर्ता है और वही उसका भोक्ता है। अब ये जो कर्तापना और भोक्तापना हो रहा है वो एक ही समय में होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी इस जन्म में किया है तो अगले जन्म में हम उसे भोगेंगे, ऐसा नहीं है। हम जिस समय जो कर रहे हैं उसका फल भी हमें उसी समय मिलेगा, उसका कर्तापना भोक्तापना उसी समय होता है। तो वो जो बातें हैं, जो कर्ता भोक्तापना है वो उसी समय पे हो रहा है, अन्य समय पे नहीं हो रहा है। जैसे साधु वाली कहानी आती है, साधु और डाकू वाली, कि वो डाकू साधु को लूटता है, राह में चलते हुए लोगों को लूटता है। तो साधु कहता है कि जब अपने परिवार से पूछ के आओ कि तुम्हारे इस कृत्य में कौन कौन शामिल है, तो सब परिवार वाले मना कर देते हैं। तो उसके अच्छे और बुरे कर्मों का कर्ता कौन है? वो डाकू ही है। तो वहाँ पे जब ये कहा गया कि वो डाकू ही वो कर्ता भोक्ता है, तो वैसे यहाँ पे भी बात है, समुद्र ही कर्ता भोक्ता है, मैं ही मेरे परिणामों का कर्ता भोक्ता हूँ, अन्य नहीं है। तो जब कर्ता कर्म पने की बात आई तो वहाँ पे व्याप्य और व्यापक ये होना अत्यंत आवश्यक हो गया। और जब भाव्य भावक की बात आई तो वहाँ पे भोक्ता और भोग्य, यानी भोक्ता भोग्य की बात आ गई तो भाव्य भावक होना वहाँ पर अनिवार्य हो गया। तो वहाँ पे जब भोक्ता और भोग्य की बात आई तो आप अपने दिमाग में एक सामान्य से एक चित्र को अपने दिमाग में बनाइए कि ये समुद्र हैं, यहाँ पे एक उदाहरण की बात चल रही है और एक सिद्धांत की बात चल रही है।
तो उदाहरण में तो ये होगा कि समुद्र की उठ रही हैं लहरें, वो किस कारण से हो रही हैं? वायु के कारण से हो रही हैं। वही उसका करता है, वही उसका भोगता है। समुद्र स्वयं ही करे। अगर समुद्र ना उठे लहरें, अगर वायु को हम कर्ता मानते तो वायु का कर्तापना वहाँ पे भी होना चाहिए, तो समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर ऊपर नहीं। तो उतना ही होता है, जितने इस वायु में योग्यता होती है उतना ही वो उसमें निमित्त बन पाता है। यानी निमित्त तो रहेगा, निमित्त का दोष तो उसी को कहा जाएगा, पर उसका कर्ता नहीं कहा जाएगा, उसका भोक्तापना उसे नहीं कहा जाएगा। तो वैसे ही फिर जब सिद्धांत की बात आई तो सिद्धांत में क्या बात कही कि जीव की संसार और निसंसार अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म का ही उदय है। संसार की बात करी थी कि संसार कैसा है कि संसार इति संसारा, कि संसार में जो जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो टोडरमल जी के उदाहरण से बात करी गई थी कि 4 गति में भ्रमण करना तो संसार है, और औपाधिक आदि भावों में भी भ्रमण करना भी संसार ही है। तो जो ऐसे संसार अवस्था में हैं और जो इस संसार अवस्था से रहित है, ऐसे कौन है? सिद्ध भगवान है। तो वहाँ पे पुद्गल कर्म का उदय निमित्त कहने में आया। पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त के कारण जीव संसार में है और निसंसार अवस्था में है। तो अगर पुद्गल कर्म इतना ही बलवान होता, अगर पुद्गल कर्म ही हमारा करता होता, तो वो हमें संसार में रोक के रखता, फिर तो वो हमें अपने जैसा ही बना लेता। जैसे पुद्गल कर्म है वैसे ही हम हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हम भी हो जाते अगर पुद्गल कर्म हमारा करता होता। पर प्रायः कर ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। हम क्या मानते हैं हमेशा कि जड़ कर्म ही हमें घुमा रहा है, पुद्गल कर्म ही हमारा करने वाला है। संसार में भी यही बात चलती है हमेशा कि हाँ, इस कर्म ने ही मेरा किया है, अन्य ने किसी ने मेरा कुछ नहीं किया। तो हम क्या करते रहते हैं? उस कर्म पे ही दोष देते रहते हैं, हमेशा कर्मों का ही दोषारोपण करते हैं कि इन कर्मों के कारण मेरा जन्म मरण हो रहा है, या फिर हम जो भी कहें वो सिर्फ किसके कारण से हो रहा है? इन कर्मों के कारण हो रहा है। तो इसमें आचार्य देव लोगों का ध्यान यहाँ पर लाना चाहते हैं कि जो हम कर्म को बार बार दोष दे रहे हैं, इतना तो कर्म का दोष ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जड़ है, वो क्या करेगा? तो ये जीव स्वयं के परिणामों का ही ऐसा करता है कि जिसके कारण वह उसका कर्ता स्वयं ही होता है। इसके संबंध में ये जो आचार्य अमृतचंद्र का उदाहरण हुआ, ऐसे ही आचार्य जयसेन का भी उदाहरण है। आचार्य जयसेन क्या बात करते हैं हम वो भी देखते हैं। तो आचार्य जयसेन यहाँ पर ये बात कहते हैं, उनके उदाहरण में ये बात आती है। वो उदाहरण और सिद्धांत इस प्रकार से है कि आचार्य जयसेन सिर्फ तरंग को लेते हैं, निस्तरंग अवस्था को नहीं लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र की तरंग के उत्पन्न होने में पवन निमित्त है। पवन कौन सा? हनुमान जी के पिताजी? ये वो वाला पवन नहीं है, ये तो वो वाले हैं, अंजना वाले हैं। नहीं, अंजना वाले भी नहीं है ना हनुमान वाले हैं। ये तो वो जो वायु है उसकी बात है। तो वो वाला वो जो पवन है, तो समुद्र के जो तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, उसमें निमित्त कौन है? वो पवन है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो समुद्र ही अपने में उत्पन्न होता है, उस रूप परिणमित होता है। 76 से 79वीं गाथा में जो प्राप्य विकार और निर्वर्त वाली बात आती है, तो वो यहीं पे है। आचार्य जयसेन वो बात यहीं पे घटित करते हैं कि उस रूप से उत्पन्न होता है, यानी निर्वर्त होता है, परिणमित होता है, विकार होता है, और उसी को प्राप्त होता है, यानी प्राप्य होता है। अब इसमें तो उन्होंने नहीं लिया, पर हम समझ सकते हैं कि उसी को उत्पन्न कर रहा है, उसी को परिणमित करता है और उसी को प्राप्त होता है। फिर जब सिद्धांत की बात आई तो सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि द्रव्य कर्म का जब उदय आता है इस जीव के, तो जैसे भी इसके शुद्ध अशुद्ध द्रव्य कर्म का सद्भाव होगा या असद्भाव होगा, तब उसके शुद्ध अशुद्ध भाव होंगे। तो वो कौन है द्रव्य कर्म? वो निमित्त मात्र हैं। लेकिन इसका जब वो परिणाम होंगे, जो आत्मा है उसकी खुद की अपनी उपादानगत योग्यता है कि वो खुद ही ऐसे अपने परिणाम करता है। अगर वो शुद्ध भाव रूप परिणमित करेगा तो ज्ञानादि भाव रूप परिणमित होगा,
और अशुद्ध भाव रूप करेगा तो अशुद्ध रूप परिणमित होगा, यानी संसार में दुख भोगेगा, सुख भोगेगा, यानी उस संयोग अवस्था रूप परिणमित होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति और आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में सिर्फ इतना ही अंतर है कि समुद्र की तरंगित अवस्थाओं के उदाहरण में का लिया गया है कि आचार्य जयसेन ने तो तरंगित ली है और आचार्य अमृतचंद्र ने तरंगित और निस्तरंगित दोनों ही बातों को लिया है। पर दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों को यही बताना है कि ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, वो स्वयं ही कर्ता भोक्ता है, पर इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। अगर पर भी इसका कर्ता भोक्ता होता तो फिर क्या क्या समस्या आती हैं, ये तो हम स्वयं ही परिचित हैं। तो जब ये बात कही कि अपने विकारी निर्विकारी पर्यायों का कर्ता है, तो वहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब उसे विकारी और निर्विकारी पर्यायों का कर्ता कहा जा रहा है तो वहाँ पे नयों का प्रयोग हुआ है। तो कौन से? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का प्रयोग हुआ है कि विकारी राग आदि विकारी भावों का कर्ता उसे कहा जा रहा है। और किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से वो बात कही है। पर क्यों? क्योंकि अगर वो बात नहीं कहते तो जो जीव, यहाँ पे भी अनुशीलन में भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ, गुरुदेव के ही प्रकरण के में आता है कि अगर कोई जीव ऐसा माने कि वो विकारी भावों का ही करता है, यानी कोई जीव ऐसा एकदम स्वच्छंदी हो जाए और वो ये मानने लगे कि विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, तो उसको बताने के लिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि विकारी भावों के कर्ता तुम खुद हो। गुरुदेव के प्रकरण में हम जब ये बात समझें तो गुरुदेव के प्रकरण में ये बात आती है कि विकारी भावों का कर्ता कहना वो प्रयोजनभूत है और अविकारी भावों का कर्ता कहना वो भी प्रयोजनभूत है। वो किस किस अपेक्षा से, वो बात अलग है। जब कोई जीव स्वच्छंदी हो जा रहा है तो तब उसे ये कहा गया कि तुम विकारी भावों के कर्ता हो, और अगर स्वच्छंदी नहीं है और ये मान रहा है कि मैं विकारी भावों का करता हूँ, सिर्फ मैं करता हूँ, एक इस पक्ष से भी स्वच्छंदी हो रहा है, तो तब उससे वहाँ पे भेद विज्ञान कराने की दृष्टि से ये बात कही गई है कि नहीं, तू नहीं है इन कर्मों का कर्ता, तू इस पर्याय का कर्ता कदापि नहीं है। तू तो किसका करता है? अपना ही करता है, अपने ही सुख दुख को भोगने वाला है, अपने ही सुख दुख का करता है। द्रव्य संग्रह के 8वीं गाथा में 8वें श्लोक में ही जहाँ तक ये बात आती है, व्यवहारासो दुखम पुग्गल कम्म फलम पवुंजेदी आदान क्षण दो, मैं आगे की गाथा भूल गया हूँ कि उसमें ये बात इतनी आती है कि चेतन भावों का कर्ता कौन है? यह जीव स्वयं ही चेतन भावों का कर्ता है, उसी को भोगने वाला है। चेतन भाव कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इन सब का वो कर्ता भोक्ता वो स्वयं ही है, और व्यवहार से वो उसका कर्ता भोक्ता पर का कहा जाता है। तो वो गाता एक बार, ये व्यवहारासु दुखम पुग्गल कम्म फलम पवुंजेदी आदान क्षण दो चेतन भावम खुआदस्सा, अपने चेतन भावों को ही करने वाला वो जीव स्वयं है। तो ऐसी वहाँ पे वो बात कही गई है। तो ऐसे ही गुरुदेव के प्रकरण में ये बात आई थी कि ऐसे अपनी विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता स्वयं कौन है? ये स्वयं से ही जीव है। अब ऐसा ये बात तो समझ में आ गई कि ये बात आपने निश्चय नय से ये बात कही थी, कि निश्चय नय से तो आपने ये बात समझा दी कि ये कर्ता, आपने जो कर्ता कर्म पढ़ने वाली बात है वो कही है। हमें ये समझ में आ गया आपने नय को समझने की ये बात कही है, हमें वो समझ में आ गया कि ये निश्चय नय से कही जा रही है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि आपने यहाँ पे नय लगाया है। तो यहाँ पे ये बात लगाने की आवश्यकता ही क्यों थी? आप नहीं बताते, ये बात रहने देते, सीधा सीधा यहाँ से आपने जो नए वगैरह समझने की भी बात कही है, तो वो अगर हम नए ना भी समझें, निश्चय नए ना लगाते, सीधी सीधी बात ये कह देते, तो क्या समस्या आती? तो बात ये हो जाती, अगर हम ये ना कहते तो इस बात का हमें निषेध भी करना है। जो स्वच्छंद होने वाली बात कही, वो जो कोई व्यक्ति है
जो शिष्य है, उनके सामने जो शिष्य है या फिर कोई भी है, वो स्वच्छंद हो रहा था। तो इस कारण से उन्होंने निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया और निश्चय नय के द्वारा जोर देते हुए ये बात बताई कि ये जीव स्वयं ही अपने परिणामों का अपना ही कर्ता भोक्ता है, पर इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पे नय तो समझना आवश्यक है ही, इसलिए नय के साथ समझने के साथ इस बात को समझना भी इतना ही आवश्यक है। और भेद विज्ञान कराना था, भेद विज्ञान की मुख्यता थी, इस कारण से यहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर ये बात कही गई थी कि यह आत्मा अपना ही करता है, अपना ही भोगता है। बाकी ये तो निष्कर्ष रूप में गाथा थी 76 से गाथा के और पहले कहें या जो 74-55वीं गाथा थी वहाँ से भी ये बात चलती आ रही थी। फिर उसके बाद जब 80वीं गाथा से द्विक्रियावादी का प्रसंग आया कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। अब द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि क्यों है, ये 80वीं गाथा में तो मैं एकदम से ऐसा नहीं बताया, क्योंकि 80 से 82वीं गाथा में तो अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता है, ये बात आ गई। वहाँ पे भी निमित्त नैमित्तिक भाव घटाए, भावे भावक भाव घटाए हैं। फिर उसके बाद 83वीं गाथा में निष्कर्ष रूप में ये बात कही। अब जहाँ ये निश्चय से बात हो गई, फिर वहीं व्यवहार से भी ये बातें, वो व्यवहार के पक्ष में भी बात कहते हैं कि 84 और 85वीं गाथा में व्यवहार के पक्ष से भी ये बात आती है और कहा जाता है कि उसमें ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे, उसका मूल बात हम समझ लेते हैं कि व्यवहार के पक्ष से ये बात कही जाती है कि ये जीव का कर्ता कौन है, पुद्गल कर्म करता है और वही पुद्गल कर्म ही उसका भोक्ता है। इनका जीव का जो भी कर्तापना भोक्तापना हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, पुद्गल कर्म के कारण से हो रहा है, ये कहा है व्यवहार से। लेकिन जो जीव ऐसा मानता है कि पुद्गल ही हमारा कर्ता भोक्ता है और हम भी अपने कर्ता भोक्ता हैं, अर्थात कि पुद्गल तो हमारा कर्ता भोक्ता है ही और हम भी पुद्गल के कर्ता भोक्ता हैं, तो द्विक्रियावादी का प्रसंग आएगा। और जो जिन देव के सम्मत नहीं है, यानी जो जिन देव में जिन धर्म में मान्य नहीं है, ऐसी वहाँ पे वो बात कही जाएगी। और क्या बात आती है वो वहाँ पे अलग उदाहरण से, अलग अपने दृष्टिकोण से वो व्यवहार के पक्ष की वहाँ पे बात करी जाएगी। तो तब वहाँ से हम देखें द्विक्रियावादी का मुख्य प्रसंग चालू होने लगता है कि जो जीव निश्चय से और व्यवहार से अगर इन पक्ष को ना समझे और अन्यथा ही ग्रहण कर लेता है तो वो द्विक्रियावादी है। टोडरमल जी ने तो बताया ही है, उभय नयों का प्रसंग जो आया है उसको बारे में तो सब जानते ही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो बात है कि जो निश्चय, जहाँ पे वो बात कही गई कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही बात कही गई, वैसे ही यहाँ पे भी जो पर को अपना कर्ता मानता है या हम पर को अपना कर्ता मान रहे हैं, तो ऐसे जो बात मानता है, जो श्रद्धान रखता है, जो दृढ़ विश्वास रखता है, वो कौन होते हैं, द्विक्रियावादी होते हैं। इसलिए एक ही नाव में सफ़र करना चाहिए, दो नाव में सफ़र करेंगे तो डूबेंगे ही। हम ही अपने कर्ता भोक्ता हैं, अन्य हमारे कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसी कुछ 83वीं गाथा में बात थी। और व्यवहार के पक्ष की जो बात है वो तो थोड़ी हमने समझी है, जो भी और आगे बात रहेगी वो आगे के विद्वान के माध्यम से हम समझेंगे। अभी की वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में हर्षिल जैन सिंघई आज द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। कल जो आपको बातें बताई गई थी कि आप इन बिंदुओं को माध्यम से, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कल प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो उसे पूर्ण आपने करने की कोशिश की। कल उपाध्याय वर्ग के विद्यार्थी भी बैठे हुए थे, तो उसके अनुसार आपने शैली में परिवर्तन करने की कोशिश भी की थी।
आज शास्त्री वर्ग के विद्यार्थी थे, तो उसके हिसाब से आपने बराबर जिस तरह से विषय प्रस्तुतिकरण करना चाहिए उस तरह से प्रस्तुतिकरण किया। फिर भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा, यहाँ पर निमित्त की चर्चा तो की जा रही है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है, ये बताने के लिए ही निमित्त की चर्चा की जा रही है। कार्य अपने उपादान से ही हो रहा है, ये बातें या फिर प्रवचन करने के पीछे सामने वाले को यही भाव भाषण होना चाहिए, क्योंकि केवल निमित्त की चर्चा करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं निमित्त की बात कर रहे हैं। बातें निमित्त की हो रही होगी, लेकिन उसके माध्यम से सामने वाले को अभिप्राय निमित्त से कार्य नहीं होता, बल्कि कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। तो निमित्त को चर्चा ज़रूर की होगी, लेकिन उसे बहुत हल्के में लिया है। उपादान की वहाँ महिमा आनी चाहिए, और वही यहाँ पर बता रहे, जैसे समुद्र में जो अवस्था होती है उसका पूरा आपने खुलासा किया, वह वायु के निमित्त से होती है, लेकिन हो रही समुद्र में। आप सभी बातें बंद करेंगे, जिनवानी विराजमान है। तो सारी बातें हैं, आपने आज कल जो रह गई थी, कल थोड़ा स्पष्टीकरण भी रह गया था, उसे आपने पूरा आज स्पष्ट करने की कोशिश की है। साथ में अनुशीलन में जो बिंदु आए, नई विवक्षा आई थी, वो आप नहीं ले पाए, इतना भी समय नहीं मिला, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर जो अनुशीलन में आया था उसे आपने गुरुदेव जी का प्रश्न या गुरुदेव जी के प्रवचन में आया हुआ प्रश्न है, इस तरह से आपने उठाने की कोशिश की। दादा ने ही वो प्रश्न अनुशीलन में किया गया है या विभिन्न अपेक्षाओं से कथन किया गया है। आत्मा को अपने भाव का कर्ता कहा गया है, ये तो मूल गाथा में कहा गया। जब अनुशीलन में कहते हैं विकारी अविकारी दोनों वहाँ पर खुलासा किया है, भावों के अंतर्गत विकारी अविकारी दोनों। तो फिर अध्यात्म की बातें हैं, अध्यात्म की बातें में तो अधिकतर उसका विरोध करते हैं कि अविकारी भाव का तो करता है, लेकिन विकारी भाव का कर्ता कैसे हो सकता है, किस नए से हो सकता है। तो फिर दादा ने वो पूरा नई विवक्षा का वर्णन किया है, और नई विवक्षा का वर्णन आप उसे टच नहीं कर पाए थे आज। तो कल जो वक्ता रहेंगे इस नई विवक्षा को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो फिर प्रश्न उपस्थित किया गया है, यहाँ अविकारी पर्याय और विकारी पर्याय दोनों पर्यायों का कर्ता कहा गया है। वो कर्ता किस किस अपेक्षा से, आपने अपेक्षा भी नहीं खोली थी आज, आपने बस बता दिया है कि इस प्रयोजन से उसका भी प्रयोजन है, इतना बता दिया, लेकिन प्रयोजन क्या है इसका आपने खुलासा नहीं किया। तो कल जो वक्ता ध्यान रखें, प्रयोजन का भी आपको खुलासा करना है कि किस प्रयोजन से यहाँ पर इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। विकारी किस कारण, विकारी पर्याय का कर्ता किस कारण कह रहे हैं और अविकारी पर्याय का कर्ता किस कारण कह रहे हैं, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अभी यहाँ पर भाई साहब का समयसार विषय पर प्रवचन प्रारंभ होता है। सभी पुनः सावधान हो जाइए और थोड़े व्यवस्थित भी हो जाइए। जो पीछे बैठे हो शास्त्री वाले विद्यार्थी, उनके मुख्यतः से प्रवचन है, तो वे आगे आके बैठ जाएं, यहाँ जगह खाली है।